स्टार्टअप बाय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं टीम रेंटोजो जो कि हैं कार्तिक एंड शिवम। तो कार्तिक एंड शिवम कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ अभी फिलहाल। तो आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? Sure. So you can continue. Hello everyone, this is Karthik Sahu and I am from Bhopal and right now I am pursuing MBA from IPER and So hello everyone, मेरा नाम शिवम है और बेसिकली मेरी एजुकेशन सेम है। मैं भी अभी MBA कर रही हूँ। सो ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, ऐसा कुछ खास किया नहीं है, यही है रेंटोजो किया है और जॉब की है। प्लस मैं थिएटर आर्टिस्ट भी रहा हूँ। अपने बचपन में 8th क्लास से मैंने थिएटर किया है और मैं कॉलेज तक थिएटर करता आया हूँ। So what is basically रेंटोजो? रेंटोजो क्या करता है? basically Rentozo is the application where people can give and take their stuffs on rent and it is totally based on C2C concept and it's the first application of India which provide a lots of rental categories under one platform like vehicle, properties, clothes, electronic furniture, etc. So it's a consumer to consumer? Yeah, it's a C2C platform. तो बेसिकली हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जहाँ पर लोग आके ट्रेड कर सकते हैं। अपना कोई भी जो नीडी पीपल है वो वहाँ से अपना रेंट पे सामान ले सकता है और अपने नीड्स को फुलफिल कर सकता है। वहीं पर एक जो जिसके पास यूजलेस आइटम्स हैं वो उसे रेंट आउट करके उसको यूजफुल बना सकता है और उससे एक अपनी पैसे इनकम जनरेट कर सकता है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। अगर रेंट के बेसिस पे, जैसे कि आपने बताया कि रेंटोजो इज बेसिकली प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन रेंट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो कुछ सेम टाइप का प्रोडक्ट है, अलग अलग सेगमेंट्स आप प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है डाल सकते हैं? हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया है। जैसे कि हमारी कैटेगरीज हैं लाइक प्रॉपर्टी, लाइक व्हीकल, क्लोथ्स, फर्नीचर एंड सो मैनी। सो ये सारी कैटेगरीज पे हम लोग डील करा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे ये कैटेगरीज रख दी हैं हम लोगों ने, डायनेमिक फॉर्म जनरेट कर दी है जिसके थ्रू कंज्यूमर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है और अपने चीज़ों को रेंट आउट कर रहा है और वहीं से रेंटिंग भी कर रहा है। तो रेंटिंग भी उसी टाइम भी कर सकता है बेसिकली, इट्स अ रियल टाइम पूरा सिनेरियो। बट जब कस्टमर वहाँ पे पोस्ट कर रहा है अपना आइटम या जो भी, तो वो हम लोग पहले वेरीफाई कर रहे हैं। एक्चुअली हो रहा है कि ऐसे कई फ्रॉड्स भी हो रहे हैं कि एकदम से हमने अप्रूवल दे दिया और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ टाइम पीरियड लेता है कि 24 आवर्स, 12 आवर्स? within 2 hours हम लोग वेरीफाई करके उसको पोस्ट कर देते हैं। अगर बात की जाए हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड, हाउ यू स्टार्टेड दिस कंपनी? यार ये एक लंबी कहानी है लेकिन ठीक है, हमारे पास टाइम है। हाँ, शॉर्ट समरी में हम लोग इसको बता देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 2016 में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो हम लोग इंदौर शॉपिंग करने गए थे। वहाँ पर मेरी सिस्टर को कुछ एक अच्छा फिगर में उनको एक लहंगा पसंद आया था। तो उस टाइम मुझे पता चला कि यार लहंगा इतना कॉस्टली आता, लाइक इतने में तो यार एक बंदे का सैलरी है महीने की इतना। तो मैंने उस टाइम दिमाग लगाया कि यार हम लोग एक पेज बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसको रेंटल ड्रेसेस के नाम से हम लोगों ने एक पेज बनाया। फिर उसके बाद उसको स्टार्ट किया। उसमें लास्ट पोस्ट जो थी हमारी 2019 पे थी। फिर शिवम भाई मेरे को मिले, फिर शिवम भाई ने इसको और इम्प्लीमेंट किया कि यार हम लोग इसमें और कैटेगरीज को ज्वाइन करते हैं, उसको और ब्रॉड करते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग की रेंटोजो की कहानी स्टार्ट हुई थी। 2016 से आपकी जो ये बेसिकली जर्नी स्टार्ट 2016 से हुई एंड देन 2023 सितंबर को हम लोगों ने इसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस करा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग जर्नी। स्टार्टअप बेसिकली लॉन्ग जर्नी रहते हैं, कभी कोई शॉर्ट तो किसी का भी मैंने अभी तक नहीं सुना है फिलहाल। अगर बात की जाए कि जब आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, यू जस्ट गोइंग इनटू एन स्टार्टअप वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या रिएक्शंस थे आपके पेरेंट्स के कि भाई कि जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब में थे एंड यू वर इनटू सम अदर फैमिली बिजनेस में था और साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो जब पेरेंट्स को ये बताया तो उनके क्या रिएक्शंस थे कि भाई क्यों छोड़ रहे हो?
किस टाइप के वियर्ड रिएक्शन थे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा था कि उनको फिजिकल चीज़ें में ज़्यादा महत्व लगता है। लाइक कोई शॉप हो, मतलब शटर लग रही है, शटर खुल रही है, तो वो एक बिजनेस होता है, मतलब मेरे फैमिली के उससे। लेकिन उनको पहले सूझ-बूझ नहीं पड़ा कि यार क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो पहले तो वो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ा सा जाके स्टेबल हुआ है घर वाले। हाँ, मतलब पूरा एप्लीकेशन पूरा हमने हाँ, एग्जैक्टली। सेम मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं जॉब में था, तो मेरा जॉब का चलता रहता था। और जॉब है, बैंक की जॉब रहती है तो प्रेशर तो रहती है। तो जॉब था, सैलरी हर मंथ आता था। बट एक टाइम ऐसा आता है ना कि भाई हमने जॉब छोड़ दिया है तो हर घर वालों के रिएक्शन ऐसे होते हैं कि यार क्या करने वाले हो, अब क्या बचा है, मतलब ये 2 साल का ही था, बस हो गया, बस छोड़ दिया। तो फिर मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि मम्मा ये एक एप्लीकेशन है, हमने एप्लीकेशन बनवाने वाले हैं, ऐसा वैसा। कहते कहाँ है, क्या है, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, इससे पैसा कैसे आएगा। तो मतलब पैसा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को लेके, बट पैसा एक टाइप का आएगा। तो इग्नाइट बिल्कुल नहीं, क्या कर रहे हैं, फालतू का काम है ना ये। मतलब इससे मैं तो मान ही नहीं सकती कैसे आ सकता है कुछ भी। ये बहुत बड़े लोगों का काम होता है, हाई लेवल पे काम किए जाते हैं इन सब के लिए। छोटे मोटे मतलब अपन मीडियम क्लास फैमिली का ये काम नहीं है कि अपन ये सब। मेरे कुछ रिलेटिव्स का फ़ोन आया कि यार ये जो तुम लोग कर रहे हो रेंटल जिसमें बहुत पैसा लगता है, और मतलब जो एप्लीकेशन सेक्टर IT सेक्टर में बहुत पैसा लगता है, तो तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मतलब मेरे फैमिली को पहले बहुत कन्वेंस किया गया कि यार इस पर मत उसको भेजो, उसको कोई शॉप वॉप खुलवाओ। तो शुरू में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसको लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। 2016 में जो अभी अपने 2018 से जब लीगल प्रोसेस चालू करी थी, उस टाइम पे जो 2016 में था, नहीं 2020 में जब एप्लीकेशन जब ये फॉर्म को रजिस्टर करा रहे थे, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को जो क्रिएट हुई, क्योंकि उसी टाइम पे चीज़ें ओपन हुई। तब तक तो मैं भी जॉब कर रहा था, ये भी अपने बिजनेस में लगा हुआ था। सो होता है ना कि ये क्या, मतलब ये नई चीज़ें, डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछना शुरू करा उन्होंने। तो जब उनको बताया तो उन्होंने बोला अच्छा ये है, तो ठीक है। बट अब ऐसा लगता है कि वो एग्री हो रहे हैं चीज़ों को लेके, और सपोर्ट भी छोटा मोटा देना स्टार्ट कर दिया हमने। सो दैट्स गुड। मतलब उनको प्रोग्रेस दिखाई दे रही, तो यार कंट्रीब्यूटिंग कि अच्छा है, चलो ये लेता हूँ। दैट्स ग्रेट एंड दैट्स ऑसम कि भाई आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलने लग गया फिलहाल में। अगर बात की जाए, जब आप सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज आपको रेंटोजो में कहाँ आए, मतलब अगर देखा जाए तो कि प्रोडक्ट बिल्ड करने में आ रहा था, या मार्केट में कनेक्शन बनाने के टाइम पे आ रहा था? इन अ फील्ड ऑफ IT आई गेस। एक तो हमारा जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम तो बोले जब स्टार्ट किया तो हर एक फेज में आया कि स्टार्ट तो कर दिया, पेज है, अब पेज को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके बीच का डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसकी कैटेगरीज बनानी। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो बहुत आए हैं, बट जो हम लोगों का मेजर प्रॉब्लम आया वो कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो लाइक स्टार्ट कहाँ से करें, इसमें तो बहुत पैसा लगता है। तो एटलीस्ट इतना फंड तो होना चाहिए, 6 से 10 लाख का फंड तो हमारे पास होना चाहिए। एप्लीकेशन में तो 6 से 10 तो मिनिमम लोग IT कंपनीज तो मांगती है। इतना तो चाहिए। तो हम लोग में ऐसा था कि हम लोगों के कुछ सेविंग्स थे, वो भी हम रखे थे, बट हम ये सोच रहे थे कहीं से ऐसा कोई सपोर्ट मिल जाए हमें जिससे हम और आगे जा सकें। तो हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट जाके CM हाउस में अप्रोच कर दिया कि हम लोगों को ये जो हमारा हम लोगों का ऐसा कुछ डील हुआ कि यार मैं जब जाऊँगा तो जाते साथ वहाँ पे जो उनके PA रहेंगे, मैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो कार्तिक तू जल्दी से लैपटॉप ऑन कर देना सारी चीज़ें अपन उन्हें समझा देंगे। तो कुछ ऐसा रहा। तो अब मैं जब CM हाउस जाता हूँ तो हम लोग कहाँ गए हैं, हमें ये भी नहीं पता था हम कहाँ गए। हम वहाँ गए जहाँ पे कंप्लेंट्स दर्ज होती है, दिखाई जाती है, और हम अपना कॉन्सेप्ट समझाने गए, हमें कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे पहुँचे लाइन में लगते हुए, और आई थिंक उस टाइम कोविड का सीन चल रहा था, तो सर फर्स्ट डे थी उस टाइम पे। तो गए वहाँ पे, बताया कि मैं गया, मैंने बात करी, मैंने सर ऐसा है। तो वहाँ पे एक एजेंट थे जो बैठे हुए थे सर, तो उनसे मैंने बोला कि ये एप्लीकेशन है। जैसे ही मैंने बात करना शुरू करी, काफ़ी लैपटॉप ऑन कर लिया, सर ये है, सर ये है, ये है। तो बोलता भाई मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आप ये सारा उनने नाम दिया, उनसे जाके आप मिल लीजिए। तो मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हुई
सो वहाँ से हमें रेफरेंस मिला, देन हम लोग वीनस आए और यहाँ का सपोर्ट अभी हम लोगों को मिल ही रहा है मतलब रेगुलरली। सीएम हाउस से फिर डायरेक्ट हाँ घूम फिर के हम डायरेक्ट आ सकते थे बट वी डोंट नो अबाउट दैट कि यहाँ पे वीनस भी है और ये जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें हुई। अगर जैसे कि अभी आपने कोविड की भी बात की, तो मुझे अभी मेरी टीम से पता चला था कि आपने कोविड में बहुत हेल्प करी है, तो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या था, कैसे? हाँ बेसिकली कार्तिक ने जो है तो वो पेज बनाया था कोविड का। कार्तिक थोड़ा पेज के बारे में बताता है, फिर मैं डिस्कस होम केयर भोपाल के नाम से जो हमने वो लोगों ने था। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों ने होम केयर सर्विसेज के नाम से एक पेज बनाया था जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन घर बैठे बैठे लोगों को पहुंचाने का काम किया था। लेकिन हमारे पास शुरुआत में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब जितने रिसोर्सेज थे वो 1-2 दिन में सारे ख़त्म हो चुके थे। फिर हम लोगों ने इसको ऐप को मॉडिफाइड किया कोविड के लिए, फिर वहाँ से फिर ये कहानी स्टार्ट हुई थी। मतलब एट दैट टाइम पीपल वर एंशियस अबाउट हॉस्पिटल बेड, तो वी आर दी वन जिसने कि घर बैठे बैठे लोगों को ऑक्सीजन, नर्सिंग स्टाफ और ये सारी सुविधाएं दी है। मेनली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो जब ऑक्सीजन की कमी थी तो हम लोग जब डायरेक्ट डीलर से बात करने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं भाई कहाँ से सप्लाई नहीं है, तभी तो लोग परेशान हुए हैं। तो हम लोगों का दिमाग लगाया कि यार एप्लीकेशन हमने वहाँ पे मॉडिफाई कराई दी थी और लोगों के पास क्या करा था, ऑक्सीजन की कमी इसलिए भी हुई कि लोगों ने कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने घरों में खरीद के रख लिए थे, एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिए थे कि भाई मतलब कभी ऐसा होता है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हमारा ये था कि उसी बीच हम एक कैंपेन भी चला पाएँ, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाएं कि भाई आपके पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो आप रखे हैं कि भाई हम अपने रिस्क में उसे यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ अभी जिनको ज़रूरत है आप उनको इस प्लेटफॉर्म पे आइए और उनको रेंट आउट करके उनकी नीड्स को फुलफिल करिए, हेल्प करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। और उस टाइम पीरियड पे शायद से आपने वो जो ऐप थी वो पूरी फ्री कर हाँ फ्री कर दी थी पूरी ऐप। इवन स्टिल आज भी फ्री हम लोग की एप्लीकेशन। कोविड-19 का जो स्लॉट है हम लोगों ने अभी भी फ्री करके रखा है। दैट्स ग्रेट एंड दैट्स सो ऑसम कि आपने कोविड-19 के लिए इतना योगदान दिया है एंड लोग बिल्कुल और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लोगों के फीडबैक्स जब आए ना कि यार थैंक यू सो मच शिवम, आज मतलब मेरी मम्मा के साथ कुछ गलत होने से या कुछ ऐसी चीज़ें जो घटित होती हैं वो बच गई। तो मतलब काफ़ी उन लोगों के एक सपोर्ट, एक बोलते हैं ना कि किसी का सपोर्ट किया और वो मैसेज आता है सामने से कि यार थैंक यू। हम लोगों ने अराउंड प्यारा लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ यार अब कुछ किया है और करने की इच्छा हुई। हाँ उस टाइम हम लोगों ने अराउंड 200 से 300 लोगों की हेल्प करी थी। 200 to 300। दैट्स ग्रेट बात की जाए उस चीज़ के लिए। और हम लोगों के पास मतलब डेली 300-400 कॉल आते थे, लेकिन हम लोग सबकी हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितने से हम लोग से हो सका उतना हम लोगों ने हेल्प करा। जैसे अगर बात की जाए इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में, सो अभी जैसे बीनेस्ट है, ठीक है, तो आप बीनेस्ट के साथ लगभग 6 मंथ से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बीनेस्ट के बारे में? बीनेस्ट हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। हमें काफ़ी सारी हेल्प मिली यहाँ से। हम लोगों को सर्वर को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और हम लोगों की जैसे कुछ मैसेजेस और मेल को लेके यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स मिल रहे हैं और ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो बीनेस ने हमें दिया, जिससे हम बहुत खुश हैं कि हमें हमारी कॉस्टिंग बच रही है उसमें। भाई 8 लाख 10 लाख रुपए जो हमारा जाता है इन सब चीज़ों के लिए, यहाँ आके हमें वो बेनिफिट्स मिले और हमने उसका यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे मेंटरशिप भी बहुत अच्छे से की गई है और मतलब ऐसे बेनिफिट्स हम लोगों ने सोचा नहीं थे जो हमें बीनेस में आके मिले। हाँ मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा ही पैसा वहाँ पे बचा। इवन यहाँ का जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है यहाँ पर। अगर बात की जाए स्टार्टअप्स के बारे में, तो जितनी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप रहते हैं उनके पीछे उनकी टीम का बहुत ज़्यादा एक बड़ा हाथ रहता है, मेजर रोल रहता है। सो आपने अपनी टीम को कैसे फाइंड आउट करा कि यही वो पर्सन है जो हमें चाहिए? एक्चुअली टीम की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बात करा कि हम लोग स्टार्टअप हैं, तो स्टार्टअप हैं तो स्टार्टिंग में हम पे आउट तो कर नहीं सकते, बट स्टिल हम लोगों के सपोर्ट में जो फ्रेंड्स थे जो IT फील्ड से थे, हम लोगों ने उनसे बात करी, अपना कॉन्सेप्ट समझाया, जो चीज़ हम खुद इमेजिन कर सकते थे वो उन्हें इमेजिन कराया कि भाई हम लोग ये हमारा जो ग्रोथ का जो एक ग्राफ है वो कुछ इस टाइप में जाएगा, क्या विजन रहेगा, क्या मिशन रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने उन्हें समझाई, उन्हें बैठाला, उन्हें बताया।
सो उनमें से 2-3 दोस्त ऐसे थे जो जॉब कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपना जॉब का टाइम अलग निकाला और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और कई सारे हमारे इंटर्न्स को चीज़ें समझाई कि आप इसमें टेक्निकल ये कर सकते हैं, आप इसमें टेक्निकल वो। तो ऐसे करके हम लोगों ने जो है तो एक सपोर्ट स्टाफ खड़ा किया है। अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग एकदम कोर टीम बनाने के लिए कुछ इतना पे आउट नहीं कर सकते, बट एक सपोर्ट स्टाफ हम लोगों के पास बहुत अच्छा है और इंटर्न्स भी हम लोगों के पास काफ़ी अच्छे हैं। सेकंड टाइम हम लोगों ने इंटर्न्स हायर किया और सेकंड टाइम भी हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो काम गाँव में करके देना, सो दैट्स ग्रेट। अगर अभी बात की जाए, बात करते हैं वो लोग जो अपना स्टार्टअप ओपन करने का सोचा है, आई मीन टू से फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कार्तिक आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं प्लीज आप मार्केटिंग वाले बंदे, आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक सो लाइक डूइंग मार्केटिंग, मैं इतना ज्यादा मार्केटिंग में नहीं रहा हूँ मैं ज्यादा। हाँ, थिएटर आर्टिस्ट है हमारे भाई। मार्केटिंग से पूरा रेंटल होगा, देखो उसकी गुडविल कैसा एक्चुअली फंडिंग लेके आता हूँ। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब मोटिवेटेड रहें और अपना जो होता है गिव अप ना करें, तो वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एक स्टार्टअप के लिए। बहुत ही बड़ी लंबी जर्नी है, क्योंकि यू वोंट थिंक कि भाई अगर आपने स्टार्टअप खोला अगले दिन फंडिंग आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, टीम बिल्ड हो जाएगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि सरवाइव नहीं कर पाते, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होता है। 6-7 महीने बाद बोलते हैं यार पैसा नहीं आ रहा है, बंद कर देते। तो यार थोड़ा टाइम टेकिंग है स्टार्टअप, आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक मैनेजमेंट जो कि कहा जाए तो मतलब इतना भी हम लोग उनके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि हम भी इतने वेल एक्सपीरियंस नहीं है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपना, एंड देन जब चीज़ें हम लोग अभी 1.5 साल हम लोगों को स्टार्ट करने में लगा, तो जितना हम लोगों ने सीखा है उस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक किसी भी स्टेज पे आके गिव अप मत करो। दूसरा, आप कोई ना कोई ऑप्शंस ढूंढते रहो और सॉल्यूशंस आपके सामने ही रहते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लग रहा था कि यार अब तो नहीं होगा, बट यू नो अगर आप उस चीज़ में लगे रहते हैं तो सॉल्यूशंस आपके सामने रखे रहते हैं कि अच्छा ये सॉल्यूशंस था, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में सॉल्यूशंस मिलते हैं। सो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप गिव अप मत करो, अपने स्टार्टअप को लेके सॉल्यूशंस ढूंढते रहो। मेरे स्टार्टअप में भी कई सारे सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम्स थे, बट वहाँ पे आके एक टाइम पे कार्तिक बोलता है कि यार इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, बट मैं लगा रहा है नहीं मतलब मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी। सर्वे और स्वेट एनालिसिस का यूज बराबर करते रहो, फिर उसका सॉल्यूशंस निकाल के अभी हम लेके आए हैं, मार्केट में चलती हैं चीज़ें और अभी प्री लॉन्चिंग है। तो यही बोलूँगा कि सब लोग एंड्रॉयड पे भी फ़ोन है, ओके सो ये वाली चीज़ कट कर देना। सो राइट, एंड्रॉइड पे भी आ चुका है एप्लीकेशन। हाँ, एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन आ चुका है, कुछ ही दिन में iOS पे भी एप्लीकेशन आ जाएगा। सो आपसे भी, इवन मैं सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करूँगा कि डाउनलोड करें आप, और आपके पास यू नो जो भी यूजलेस थिंग्स हैं या फिर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही एवरीथिंग ऑन रेंट है। आप उससे रेंट पे दीजिए और वहाँ से आपका जो एक छोटा मार्केट है वो उस एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपका मार्केट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमारा कोई चार्ज नहीं है उसमें, आप फ्री में उसको पोस्ट कर सकते हो और हम लोग का एकदम फ्री है। तो मतलब इट्स काइंड कि फ्यूचर में अभी आपके जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल भी आने वाले हैं ना, उसको हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, बट अभी नहीं। ऐसी बात है कि एप्लीकेशन चालू करा है तो उसको रन करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए। वो थोड़ा बहुत पैसा आप ही लोगों से लेंगे भाई। आप वहाँ पे जहाँ पे कमीशन की बात की जाती है कि लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लोग अपना प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि यार आपकी लोकेशन यहाँ पे है, तो मैं ना वो परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते हैं जो फर्स्ट मंथ का चार्ज ब्रोकर चार्ज करते बोल देते हैं कि जो आपका फर्स्ट मंथ का चार्ज है वो हम लेंगे, बट वहीं पे रेंटो तो क्या कर रहा है, आपसे एक नॉमिनल 19 रुपीज़ का चार्ज ले रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान, और जिस पे आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग एक टाइम बाद तो हमारा स्टार्ट है। सो ये सारा प्लान हम लोगों ने एकदम क्लियर करके रखा है। कोई हम लोग जियो जैसा स्ट्रेटेजी लेके आने वाले हैं कि हम पहले फ्री में देंगे और फिर बाद में आपसे चार्ज करेंगे। जो नॉमिनल चार्ज है, जो है हमारे खर्चे हैं, वो तो हमें निकालना है, और ये तो नॉर्मल ऑडियंस को भी पता है कि करना ही पड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमने इसमें इंक्लूड करके रखी हैं, सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। ओके ओके। जितने भी लोग हम लोग को अभी सुन रहे हैं, काइंडली की ऐप जो कि है रेंटो, जाके डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे एंड iOS स्टोर से,
ठीक है। ऑल्सो अगर आपको अपना आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं जो आपके यूज में नहीं है, यू कैन रेंट इट आउट एंड अर्न सम मनी। ओके। ऑल्सो अगर आपको हमें टीम मेंटर्स से कनेक्ट करना है तो आप जो है www.startuphype.in पे जाके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस। सायोनारा।